स्टार्ट। हम सब नए वर्ष में मिलकर बैठे हैं। नव वर्ष जिसकी सुबह हमारी धरती पर जीव मात्र के अस्तित्व की रक्षा की आशा की किरण से हुई है। हम शांति और सद्भाव के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध इस महान नगर में इकट्ठे हुए हैं। स्टॉकहोम की आनंददायक सर्द शाम हवा में नई महक की ताजगी से ओतप्रोत प्रतीत होती है। हम प्रधानमंत्री कार्लसन और स्वीडन की मैत्रीप्रिय जनता के आभारी हैं। उन्होंने इस सुंदर नगर में हमें यह सोचने विचारने का अवसर दिया है कि हम कितना फासला तय कर चुके हैं और कौन से क्षितिज अभी लांघने हैं। जैसा कि डाग हैमरशोल्ड ने कहा था, केवल वही सही रास्ते पर चल सकता है जिसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी रहती हैं। जब ओलफ पाल्मे इंदिरा गांधी और 5 महाद्वीपों के 6 देशों की शांति पहल में शामिल हमारे अन्य माननीय साथियों ने मई 1984 में अपनी पहली अपील जारी की थी, उस समय परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच बातचीत एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों और संदेह की दलदल में डूब गई थी। 3 वर्ष पहले जब हम नई दिल्ली में मिले थे, तब ये बातचीत फिर शुरू हुई थी। इकस्तापा में आशा की झलक दिखाई थी और तब परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की एक श्रेणी को पूरी तरह समाप्त करने की संधि हमारे सामने है। इस उपलब्धि का थोड़ा बहुत श्रेय उन लोगों की समझदारी को भी अवश्य दिया जाना चाहिए, जिनकी आशाओं और आकांक्षाओं को हम शब्द देना चाहते हैं। परमाणु शस्त्र समस्त देशों और सैनिक गठबंधनों में शामिल देश की जनता सहित दुनिया भर में फैले लाखों लोग परमाणु टेक्नोलॉजी के सहारे कोई पूर्णतः सुरक्षित व्यवस्था तैयार नहीं की जा सकती। मानवीय सवालों के तकनीकी जवाबों की तलाश में हम स्थायी शांति की वास्तविक तलाश को भूल जाते हैं। शांति के लिए रक्षा कवच का निर्माण मानव चेतना में होता है। मानव का भाग्य मशीन के हाथों गिरवी नहीं रखा जा सकता। परमाणु हथियारों में सुधार और संशोधन के सभी प्रयासों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि भंडारों में कमी करके और अधिक विनाशकारी, अधिक सूचक और अधिक घातक हथियार न बनाए जाएं। अतः परमाणु परीक्षणों पर तत्काल रोक लगाना अनिवार्य है, तभी परमाणु परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की व्यापक संधि संभव हो सकेगी। एक और बड़ा खतरा नई हथियार प्रणालियों और आधुनिक हथियारों में और बारीक सुधार करने के प्रयासों से उत्पन्न हुआ है। उभरती हुई
टेक्नोलॉजी हथियारों की इस होड़ को रोकने की कोशिश हमें करनी चाहिए।